नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शाम 7 बजने को हैं। अपना बिहार में आज हर लापरवाही और नियम तोड़ने वाले लोगों की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे एक ऐसी ऊर्जावान खबर की जिसे देखकर आप भी कहेंगे हिम्मत और आत्मबल हो तो इस तरह। बात पटना के एक ऐसे संयुक्त परिवार की जहां एक साथ 11 लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल की। जरा यह तस्वीर देखिए। नकारात्मकता के बीच एक सकारात्मक तस्वीर है ये, और ऊर्जा से भरपूर करने वाली यह तस्वीर है। अगर आपके मन में भय है, डर है, तो देख लीजिए इन तस्वीरों को। एक साथ 11 लोगों ने आत्मबल और हौसले से कोरोना को मात दी है, और ये लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। राजधानी के आशियाना नगर के रहने वाले मोहन कुमार के घर जब एक साथ 64 साल के बुजुर्ग से लेकर 3 साल तक के बच्चे संक्रमित हो गए तो हर कोई परेशान था, यहां तक कि अपनों ने भी मुंह मोड़ दिया। लेकिन इस परिवार ने हिम्मत और हौसले के दम पर और एक दूसरे का साथ देते हुए इस खतरनाक वायरस को मात दे दी। परिवार के लोगों ने न सिर्फ अपनी आपबीती बयां की, बल्कि लोगों से भी सावधानी बरतने और हौसले के दम पर कोरोना को हराने की अपील की। कोरोना के नए स्ट्रेन से जहां पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, वहीं ऐसा भी परिवार है जिसने हौसलों के दम पर कोरोना को मात दी है और आज सभी खुशहाल हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही परिवार से। आशियाना नगर में ये परिवार रहता है और देखिए कुल 11 लोग यहां संक्रमित हुए थे, यानी 64 वर्षीय दादी से लेकर 3 वर्षीय पोते तक इस परिवार में बिस्तर पर थे। परिवार के लोग हिम्मत के दम पर, हौसलों के दम पर कोरोना को हराया है और देखिए आज आपके सामने में है। ये संदेश भी दे रहे हैं और प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खतरनाक वायरस कोरोना वायरस को मात दी है। तो इन बच्चों के जो चेहरे पर जो उत्साह है, जो मुस्कान है, ये साफ तौर से बता रहा है कि डरिए मत, हौसलों के दम पर ही कोरोना को हराना है। संक्रमण का एक ऐसा दहशत था कि आसपास के लोग भी नहीं आ रहे थे। इवन लोकल कंपाउंडर जो इंजेक्शन देने वाले होते थे वो भी नहीं आते थे। तो हमने फिर हॉस्पिटल से अप्रोच किया और उनके कर्मी आकर के इंजेक्ट करने लगे। 2-3 लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हुए। हॉस्पिटल में भी काफी सहयोग मिला और डॉक्टरों ने काफी साहस भी बढ़ाया। जब बच्चों का चेहरा दिमाग पर आता था, रोते थे, डॉक्टरों ने साहस दिया और आज हम लोग सब लोग सकुशल निगेटिव हो गए। हाँ, सब लोग निगेटिव हो गए हैं, सब लोग सकुशल हैं। फिर भी एहतियात जरूरी है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी रखना है, क्योंकि एहतियात से ही हम लोग इस पर सफल। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। मोहन कुमार है और इनका परिवार है। जरा छोटे बच्चों से भी जान लेते हैं। बाबू, कोरोना ठीक हो गया ना? अब नहीं है ना? खत्म हो गया ना कोरोना? बोलो। मास्क जरूरी। अच्छा, मास्क जरूरी है। मास्क नहीं खोलती हो अभी? ठीक होने के बाद ही मास्क लगा कर रखी हो। क्या नाम है? जिया। जिया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ और लोग हैं इस परिवार में, जरा बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? तो कोरोना को हरा दिए। जी, हम यही कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और हिम्मत रखिए। कमजोरी भी फील होती है, क्योंकि निगेटिव होने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि जी कमजोरी बहुत फील होती है, लेकिन हम लोग विटामिन सी का टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं, काढ़ा वगैरह पीते रहते हैं। कोरोना से डरिए मत, उसका डट कर सामना कीजिए। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। इस तरह हम कोरोना को फिर से हराएंगे और हम फिर से जीत कर दिखाएंगे। फिर से जीत कर दिखाएंगे। जी, लग रहा है कि अब ये संदेश जो है लोग समझेंगे और उसके बाद कोरोना जो है उसकी पूरी तरह से। हाँ, हमें बस घर में रहना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, मास्क पहने रहें और हाथों को सैनिटाइज जरूर करते रहें। कितना डर लग गया था जिस वक्त रिपोर्ट पॉजिटिव आया था? उस वक्त कैसा लगा था कि पूरे परिवार के छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब लोग? जी, डर तो बहुत लगा था, लेकिन अभी सब ठीक है। हम लोग सब लोग निगेटिव हो गए हैं और हमेशा हम लोग को मतलब अच्छे से रहना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए कोरोना से। कोरोना को हराना है। छोटे बच्चे निगेटिव हो गए हैं लेकिन अब भी मास्क नहीं उतारे हैं, तो एक बड़ा संदेश है आपके लिए जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं और जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें अपनी जान की कीमत की समझ भले ही ना हो, दूसरे की जान को भी अपनी लापरवाही से खतरे में डाल रहे हैं। इनके लिए जान से ज्यादा जरूरी जश्न है।
क्योंकि मोतिहारी से जो तस्वीर आई है उसमें साफ दिख रहा है कि कोरोना काल में बीच सड़क पर पैसा फेंको और तमाशा देखने का खेल किस तरह चल रहा है। डीजे की धुन पर नर्तकियां सड़क पर नाचती रहीं और कुछ सिरफिरे उन पर नोट न्यौछावर करते रहे। मोतिहारी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से पांव पसारती जा रही है, फिर भी मोतिहारी के बाशिंदे मानने को तैयार नहीं। कटिहार सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। परिसर में 3 दिनों से एक एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव पड़ा हुआ है। लापरवाही इस कदर कि एम्बुलेंस का गेट भी खुला हुआ है। वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। और ये कटिहार सदर अस्पताल की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जंग कैसे लड़ा जा रहा है। ये एम्बुलेंस में ये एक पॉजिटिव मरीज की बॉडी है और 3 दिनों से इसी हालात में ये बॉडी इस एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं ये रैन बसेरा है सदस्य, और ये जो बिल्डिंग है बस इसी बिल्डिंग में तमाम अधिकारी बैठते हैं और इसकी सूचना सिविल सर्जन से लेकर तमाम लोगों को है। लेकिन 3 दिनों से ये बॉडी यहाँ से डिस्पोजल नहीं हो पाया। इसकी खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं और इसको जो सूत्र बताते हैं कि जो पशु है वो कभी कभी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और लोग उसको किसी तरह भगाते हैं, लेकिन इसके हालात नहीं सुधर रहा है। कितना परेशान होते हैं आप लोग? एम्बुलेंस चालक है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी तक तो कोई नहीं आए हुए हैं और ये चीज़ देख के लोग दहशत में कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को सुन के ज़्यादा जितना तकलीफ नहीं होता है उसको आंखों देखा ज़्यादा तकलीफ होता है। चकाई में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद शव को बाहर निकालकर छोड़ दिया गया। परिजन रात भर पीपीई किट और एम्बुलेंस मांगते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उनकी एक भी नहीं सुनी। किसी तरह परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे, लेकिन यहां गांव वालों ने गांव के अंदर आने नहीं दिया। अंतिम संस्कार के लिए पिता और भाई शव को ठेले पर ले गए। बताया जा रहा है कि चकाई प्रखंड के नगरी गांव निवासी कारू वर्मा की 1 सप्ताह से तबीयत खराब थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद वो होम आइसोलेशन में थे। जब तबीयत बिगड़ी तो परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले आए, जहां कारू की मौत हो गई। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में करीब 45 मिनट तक ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के चलते एक मरीज की मौत की भी खबर है। अस्पताल अधीक्षक की माने तो डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसके चलते ऐसा हुआ। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। अस्पताल में करीब 40 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जिनके लिए हर दिन करीब 180 सिलेंडर की जरूरत है। मैंने ऑक्सीजन सप्लाई जस्ट मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। अभी गाड़ी आई गई है, कंटिन्यू कर रहे हैं। कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और क्या सप्लाई आ रहा है सर? सप्लाई जितना चाहिए हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी हमको अभी डाटा तैयार कर रहे हैं हम लोग कि पर घंटा कितना पड़ेगा और टोटल जितना बेड है उस पर कितना ऑक्सीजन खपत होगा। वो लोग डाटा तैयार करके तब फाइनल दे देंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है मेरे पास कम से कम 80 सिलेंडर पर डे चाहिए अभी के खपत से। हम खड़े हैं मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में और ये प्राचार्य का कार्यालय है, चैम्बर है और प्राचार्य उपस्थित नहीं है। और जो बात सामने आ रही है, जो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में लगभग 90-95 के करीब डॉक्टर पोस्टेड हैं और आज उसमें से भी मात्र 20 से 25 डॉक्टर जो हैं वो उपस्थित हैं। पहले भी प्राचार्य के द्वारा 40 डॉक्टर पर 42 डॉक्टर्स पर शौकज हो चुका है अनुपस्थित रहने के कारण। कोविड जैसे महामारी में डॉक्टर नदारद हैं, प्राचार्य नदारद हैं और क्या स्थिति है। हमारे साथ सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक हैं, वो भी सहयोग से मेडिकल कॉलेज को देखने के लिए आए हैं। आपको पुनः हम मोबाइल के माध्यम से कहे कि आप जो है हर हाल में 180 सिलेंडर उपलब्ध कराइए। डीएम साहब के हम बात करते हैं सर। भागलपुर के बरारी शमशान घाट में जारी वसूली पर विधायक अजीत शर्मा ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि नगर और जिला प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो वो सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। पैसा वसूलना जलाने के लिए ये कतई सही नहीं है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करिए। और अगर ये लोग प्रशासन नहीं करते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को 1-2 दिन में अगर ये ठीक नहीं होता है, चूंकि भाई एक तो जाने जा रही हैं, आप ऊपर से पैसे ले रहे हो 21 से 51 हज़ार रुपया तक, ये तो मानवता की घड़ी में ये तो बिल्कुल शर्मसार करने की बात है।
इसलिए नहीं अगर मानते, प्रशासन नहीं दुरुस्त होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखूंगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण 30 जून 2021 को रिटायर होंगे। उनका 2 महीने का कार्यकाल होगा। अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद त्रिपुरारी शरण को यह जिम्मेदारी मिली है। शुक्रवार को मुख्य सचिव रहे अरुण कुमार सिंह का कोरोना के कारण निधन हुआ था। इसके अलावा 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हम नाम बता देते हैं और डिटेल। एसके सिन्हा बने हैं राजस्व परिषद अध्यक्ष सह सदस्य, उन्हें यह बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुधीर कुमार को मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। 7 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। वंदना किनी श्रम संसाधन विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाई गई हैं, जबकि मिहिर कुमार सिंह बने हैं तिरहुत कमिश्नर। तिरहुत रेंज के कमिश्नर बनाए गए हैं मिहिर कुमार सिंह। और वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर कमिश्नर बनाया गया है, जबकि दरभंगा के कमिश्नर बने हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार अब नए बने हैं दरभंगा के कमिश्नर। दिल्ली में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। तिहाड़ जेल के डीजी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन की मौत हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमित शहाबुद्दीन 20 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर सिवान में आरजेडी के नेताओं ने दुख जताया है। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि यह पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। सबसे पहले हम लोग के नेता सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन से हम लोग भारी दुखित हैं, मर्माहत हैं। हम लोग टूट चुके हैं। पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए जो क्षति हुई है, इस क्षति को पूर्ति करने का भविष्य में कोई संभावना नहीं दिखलाई दे रहा है। इस दुख की घड़ी में मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका नहीं रहना सिवान वासियों के लिए बड़ी दुख की बात है। वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़ा पिलर थे। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हरि नारायण चौधरी पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी के पास स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने हरि नारायण चौधरी को नम आंखों से विदाई दी। बड़े बेटे अरुण कुमार चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ संस्कार संपन्न करने का निर्देश था। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये उनके परिवार को संबल मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले की कामना। अररिया सदर मुख्यालय में एक एएनएम के सेवा भाव को हर कोई आदर भाव से देख रहा है। अररिया बस स्टैंड में प्रिया की ड्यूटी कोविड टेस्ट में लगी है। प्रिया को 11 महीने की बच्ची है जो बीमार है, बावजूद प्रिया अपनी बच्ची के साथ ड्यूटी निभाती है। ऐसे कोरोना योद्धा की हिम्मत की अधिकारी भी दाद देते हैं और हम भी सलाम करते हैं। इससे लग रहा है कि उस प्रियंका के अंदर कितना जज्बा है समाज की सेवा करने का। एक छोटा बच्चा को जिसको जोखिम में डालती है और उसके बावजूद अपना जिम्मेदारी को निभाती है, ये मैं उनके जज्बा को सलाम करता हूं। और मैं बार बार ऐसे लोगों को जो भी इस तरह का काम करता है, मेरा पूरा दोनों हाथ जोड़ करके मेरा सलाम उनको। कोरोना संक्रमण के दौर में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को आयुर्वेदिक दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवा की बिक्री होने से दुकानदार भी बेहद खुश हैं। और लोगों का आयुर्वेद के प्रति भी विश्वास और रुझान दोनों बढ़ा है कि कोरोना की दूसरी लहर में इसका पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं लोग। क्या लगता है कि इस तरह का महामारी में कारगर सिद्ध होगी? बिल्कुल कारगर है दवाएं। हर 1-2 दिन पे आपको आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर लोगों का पेपर में आ रहा है, जिसमें लोग आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवा जैसा आयुष क्वाथ बना के, काढ़ा बना के पीजिए, गिलोय का टैबलेट लीजिए, गिलोय का रस इम्यूनिटी के लिए लीजिए। प्राचीन पद्धति में आयुर्वेद का ही है और इसी आधार पर
जो आयुर्वेद में दवा है वो जड़ से समाप्त करता है। कोरोना के कारण शेखपुरा के प्याज किसान परेशान हैं। किसानों ने प्याज का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन बिक्री काफी मुश्किल से हो रही है। पहले की तरह बाहर से अब खरीदार नहीं आ रहे हैं। अब मजबूरन किसान सस्ते दाम पर अपने प्याज को बेच रहे हैं। अब किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। वायरस का थे में बाजार बंद है तो खरीदार भी नहीं, व्यापारी भी नहीं आ रहा है। क्या असर पड़ेगा प्याज पे? प्याज के क्या असर पड़ेगा? सब खरीदार भी नहीं है तो सड़ जाएगा, क्या होगा। और यहाँ सस्ता भी बिक रहा है और खेत का पट्टा भी नहीं आ रहा है और पटावन भी पट्टा नहीं आ रहा है। गर्जी समझ के यहाँ लेते हैं और बाहर का महाजन नहीं आते, यहाँ के महाजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय को सैनिटाइज किया गया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लगातार पटना में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मी जो है वो लगातार सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कर रहे हैं। इसी क्रम में देख सकते हैं कि आज आरजेडी का जो ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, यहाँ पे भी जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। निगम के कर्मी जो हैं वो वीरचंद पटेल पथ के तमाम जो राजनीतिक कार्यालय है वहाँ पे ये सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। अलग अलग जो है पार्टी कार्यालय में जाकर के सैनिटाइजेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसी दौरान जो है नगर निगम के कर्मी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पे आकर के इन लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया है। पूरे तौर पे जो है आरजेडी कार्यालय को जो है वो सैनिटाइज किया गया है। इस इलाके में जितने भी वीरचंद पथ में जो भवन है, सरकारी फ्लैट हैं, सभी में जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना का संक्रमण जो है, चेन जो है, उसे ब्रेक किया जाए और इसी के तहत इस जो है वो सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। वीरचंद पथ के अलावा अगर हम बात कर लें तो पटना के कई मोहल्ले हैं, कई इलाके हैं जहां पे भी नगर निगम के अलग अलग कर्मचारी अलग अलग समय में जाकर के सैनिटाइजेशन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण जो है उससे जो है पटना को कुछ हद तक जो है वो निजात मिल सके। जो है कोरोना का बढ़ता संक्रमण जो है उस पर ब्रेक लग सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।